बच्चा पार्टी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर पेड़ हमसे बातें करे तो क्या कहेंगे? इसी के बारे में आज का चैप्टर है नीम बाबा, जो ग्रेड 6 की बुक पूर्वी का यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर की फर्स्ट स्टोरी है। इसमें अंबर नीम बाबा के साथ बातें करती है, नीम के पेड़ के साथ बातें करती है और नीम के बारे में बहुत कुछ जानती है। साथ में हम भी जान जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. अंबर स्कूल से लौटकर उसके आंगन के नीम के पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाती है। She felt that the tree was whispering to her. उसे लगता है कि पेड़ उसे धीरे से कुछ बोल रहा है। She looked at the tree and spoke to the tree. वह पेड़ की ओर देखती है और पेड़ से कुछ बोलती है, पेड़ से बातें करने लगती है। रिटर्न मतलब वापस आना, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, विस्परिंग मतलब धीरे धीरे बोलना और स्पोक का मतलब बोलना। स्पोक स्पीक का पास्ट टेंस है। अंबर नमस्ते। अंबर बोलती है नमस्ते, पेड़ को नमस्ते कर रही है। आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा श्योर डियर अंबर। अब नीम बाबा बोलते हैं जरूर प्यारी अंबर। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेरी छांव के नीचे खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती हो। अंबर आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अंबर बोलती है मैं आपको लगभग सब जगह पर देख चुकी हूँ। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ, प्लीज अपने बारे में कुछ और बोले। इस पर नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। I was born millions of years ago somewhere in North India और म्यांमार। मैं मिलियन सालों पहले जन्मा था नॉर्थ इंडिया या म्यांमार के कहीं पर। Soon my family spread outside India. बहुत जल्द ही मेरी फैमिली इंडिया के बाहर फैल गई। अंबर आउटसाइड इंडिया? अंबर पूछती है भारत के बाहर? Where else can नीम बी फाउंड? नीम और कहाँ पाया जाता है? नीम बाबा My family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. नीम बाबा बोलते हैं कि मेरा परिवार एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अंबर दैट्स वंडरफुल। अंबर बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। Who gave you your name? तुम्हें तुम्हारा नाम कौन दिया है? शेड का मतलब छाया, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवेयर मतलब हर जगह, समवेयर मतलब कहीं, स्प्रेड मतलब फैलाना और वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक। The story of my name is very thought provoking. मेरे नाम के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है।
I was born in India and given Sanskrit names such as Arista, the one who cures diseases, Nimba and Nimbaka. मेरा जन्म इंडिया में हुआ था और मुझे संस्कृत नाम दिए गए हैं, जैसे अरिस्ता, जिसका मतलब है बीमारियों को ठीक करने वाला, निम्बा और निम्बाका। The name Neem is given by the Iranians. नीम का नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है। अंबर, रियली? अंबर पूछती है, सच में? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माय नेम इज नीम। नीम बाबा कहते हैं, हाँ, हिंदी में मेरा नाम नीम है। In India, I have other names: Neem, Limba, Nimori, Nimbamond, Nimbe and Nimo. नीम बाबा आगे कहते हैं कि इंडिया में मेरे और भी नाम हैं, जैसे नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे और निमो। अंबर, You are so well known. अंबर बोलती है, तुम बहुत प्रसिद्ध हो। That is wonderful. यह बहुत अच्छी बात है। नीम बाबा, Dear Amber, we become well known for what we do. नीम बाबा बोलते हैं, प्यारी अंबर, हम जो करते हैं उसी के कारण हम मशहूर होते हैं। People find us useful and that is why they know us. नीम बाबा आगे कहते हैं कि लोग मुझे बहुत यूजफुल पाते हैं, मतलब मैं लोगों के बहुत काम आता हूँ, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। Scientists call us bitter grace of God, nature's gift to man and cleanliness parting tree. साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। बिटर मतलब कड़वी, ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान का आशीर्वाद, भगवान का ब्लेसिंग्स। नीम कड़वी है इसलिए इसको बिटर कहा गया है, पर बिटर होने के बावजूद ये भगवान का ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है। मनुष्य को प्रकृति से जो गिफ्ट मिलता है उसे नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन कहा जाता है। मतलब नीम बाबा हमारे लिए नेचर का गिफ्ट है। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री मतलब जो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, साफ करता है। Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. कुछ लोग तो मुझे मैजिक ट्री भी कहते हैं। मैजिक ट्री मतलब जादू वाला पेड़। एंड ट्री ऑफ द 20th century मतलब 20वीं सदी का पेड़। वेल नोन का मतलब है प्रसिद्ध। पार्ट 1 में बच्चा पार्टी इतना ही। पार्ट 2 में हम नीम बाबा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जुड़े रहिए स्मार्ट लर्नर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।